जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। जुलाई महीने में जानेंगे मेष राशि के जातकों के लिए कि उनके स्वास्थ्य का हाल इस महीने कैसा रहेगा, धनागमन, इनकम, धन संचयन अर्थात बैंक डिपॉजिट, बैंक बैलेंस की स्थिति क्या रहेगी, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम जीवन, गृहस्थ जीवन, भाग्य और करियर, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में इस बात पर भी चर्चा करेंगे और अपने 25-26 वर्ष के ज्योतिष करियर के निष्कर्ष को साझा करूंगा उपाय के रूप में कि यदि कोई समस्या है तो इस जुलाई महीने को बहुत शानदार बनाने के लिए कौन सा उपाय करें। प्रारंभ में बता दें कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है, उसी आधार पर इसको देखिए। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस जुलाई महीने में ग्रहों ने आपके लिए कैसी फील्डिंग सेट की है। तो सबसे पहले तो आपका लग्न स्थान खाली है और द्वितीय स्थान पर बहुत शुभ योग बना हुआ है। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं द्वितीय स्थान धन स्थान पर, और गुरु द्वितीय स्थान के कारक भी होते हैं। द्वितीय स्थान का कारकत्व तो भी गुरु को प्राप्त है और वहीं पर गोचर कर रहे हैं, शुक्र की राशि पर गोचर कर रहे हैं। साथ में मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे। मंगल कब से आएंगे? मंगल यहाँ पर आएंगे 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक। 12 जुलाई के पहले लगभग आधे महीने तक, जुलाई के आधे महीने तक, 12 जुलाई तक रोचक पंचमहापुरुष राजयोग बना करके आपके लग्न स्थान पर बैठे रहेंगे, लग्न पर ही। और 12 जुलाई से आपके आ जाएंगे, 12 जुलाई से 26 अगस्त तक द्वितीय स्थान पर आ जाएंगे। बहुत शुभ गोचर मंगल का ये मेष राशि के जातकों के लिए रहेगा जब लग्नेश धन स्थान पर जाएंगे। और गुरु धन स्थान पर बैठे ही हैं क्योंकि वो उनका कारक स्थान है, इसलिए और अच्छा फल देंगे। तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर बहुत अच्छा गोचर शुक्र का। शुक्र को चतुर्थ स्थान का कारकत्व प्राप्त है और यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे 7 जुलाई से, और 7 जुलाई से आएंगे और पूरे महीने 31 जुलाई तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। बहुत अच्छा गोचर है शुक्र का। लेकिन सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 जुलाई को, 16 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। 16 जुलाई को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक यही विराजमान रहेंगे। सूर्य चतुर्थ स्थान पर दिग्बल से हीन हो जाते हैं, यहाँ पर दिग्बल प्राप्त करते हैं, यहाँ पर दिग्बल से हीन हो जाते हैं। चतुर्थ स्थान पे सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। क्या देंगे आगे हम चर्चा करते हैं। आपके पंचम स्थान पर बुधदेव विराजमान है, छठे स्थान पर केतु, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां खाली है, और एकादश स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि पर शनि महाराज विराजमान हैं जो 30 जून से वक्री हो गए हैं। क्या फल होगा इस पर चर्चा करेंगे। विस्तृत फल शनि के वक्री होने का वो वीडियो के अंत में हम एक वीडियो साझा करेंगे, उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के उसको देख लेंगे, तो विस्तार से उस पर समझाया गया है 10-12 मिनट के वीडियो में शनि के बारे में, वक्री होने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। राहु आपके द्वादश स्थान पर बैठे। अब आइए सबसे पहले देखते हैं आपके हेल्थ की क्या पोजीशन रहेगी, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तंदुरुस्ती 1000 नियामत कहा गया है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आप स्वस्थ हैं तभी सारे सुखों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो ना तो सुख का प्राप्त कर पाएंगे। आप लाख भरा हो घर में, लाख सुख संसाधन भरे हुए हो, आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मेष राशि के जातकों के लिए लग्नेश मंगल रोचक योग बना करके बैठे हुए हैं जो स्वास्थ्य को बहुत बेहतर होने की तरफ संकेत कर रहे हैं। 12 जुलाई को यहाँ तक, 12 जुलाई तक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आवेग की मात्रा अधिक रहेगी, हो सकता है क्रोध की मात्रा भी अधिक रहेगी, लेकिन ये मंगल आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं कर रहा, बल्कि स्वास्थ्य को और अच्छा करेंगे। एक्टिविटी आपकी बढ़ी रहेगी, शरीर में एक्टिविटी करने का भाव बना रहेगा और आप एक्टिव रहेंगे इस दौरान। 12 जुलाई को जो मंगल द्वितीय स्थान पर जाएंगे, वाणी स्थान पर जाएंगे, वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। छठे स्थान पर आपके केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा
रोग ऋण और शत्रु से आपको सावधान और सतर्क इस महीने भी रहना होगा, क्योंकि राहु लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। यद्यपि केतु चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि छठे स्थान के जो स्वामी हैं बुध अपने घर से द्वादश आपके पंचम स्थान पर बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा वाणी संबंधी या स्किन से संबंधित कुछ रोग आपको हो सकते हैं। स्किन डिजीज आपको हो सकती है, एलर्जी आदि की संभावना बढ़ सकती है, स्नायु संबंधी कुछ रोग हैं वो समस्या बढ़ सकती है। आपको कम्युनिकेशन बहुत संभाल कर करना होगा, बस इतना सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी हेल्थ में कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम इस जुलाई महीने में मेष राशि के जातकों को आती हुई नहीं दिख रही है। अब हम आते हैं धन स्थान पर। धन स्थान के कारक जो द्वितीय के कारक हैं वो गुरु हैं, और धन स्थान के स्वामी कौन है? वो शुक्र है। तो कारक ग्रह गुरु यहीं पर विराजमान है, बहुत अच्छा है। धन का कारक गुरु यहां पर बैठ करके आपको धन दे रहे हैं, धन देंगे, प्रॉपर्टी का लाभ कराएंगे, और आपके कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य वगैरह भी कराएंगे, और कुटुंब के से धन संपत्ति की प्राप्ति यहां पर कराएंगे। यहां पर गुरु बैठ करके कई और चीजों से लाभ आपको देंगे। रोग ऋण से मुक्ति करेंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ेगी। अच्छा, छठे स्थान पर जब 5वीं दृष्टि पड़ेगी तो रोग से, ऋण से और शत्रुओं से मुक्ति देंगे आपको, गुरुदेव की दृष्टि। अब धन स्थान पर ही बैठ करके अष्टम स्थान को देखेंगे तो आकस्मिक धन लाभ के भी योग बना रहे। ऐसा धन आकस्मिक आ सकता है, ऐसा लाभ आपको सडन हो सकता है जिधर से आपने ज़्यादा सोचा ना हो, जिधर आपने बहुत प्लान न किया हो, जिधर आपने बहुत ऊर्जा अपनी न लगाई हो, वहाँ से आपको आकस्मिक लाभ के भी योग गुरुदेव बनाते हुए दिख रहे हैं। और कब तक बनाएंगे? ये लगातार बनाएंगे आपको, ना इस महीने जुलाई, न केवल जुलाई महीने में, बल्कि ये 14 मई 2025 तक यही योग बनाकर चलते रहेंगे। बाकी ग्रहों की स्थितियां सपोर्ट करेंगी उसमें, लेकिन गुरु की स्थिति लगातार मई 25 तक आपके लिए अच्छी बनी हुई है। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 10वें स्थान पर पड़ेगी, तो धन राज्य से भी धन की प्राप्ति कराते हुए दिख रहे हैं। स्टेट से, राजा के, आपके कार्य क्षेत्र से, आपके कार्य कौशल से भी धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। अब इनकम को देखेंगे, आय, क्योंकि धन में वृद्धि तो तभी होगी जब आय भी अच्छी हो। तो आय अच्छी के लिए देखेंगे शनि इस समय वक्री हो रहे हैं। इनकम के स्वामी आपके शनि हैं और वहां पर वक्री हो रहे हैं। वक्री होंगे तो आपके 10वें स्थान को अपने प्रभाव में ले लेंगे। तो 10वें स्थान पे आपको अपने कर्म पर फोकस करना होगा इनकम के लिए। 10वां स्थान कर्म का है, कार्य का है, कार्य कौशल का है, स्टेट का है, राज्य का है। तो यहाँ पर अपने उपलब्धियों का, अचीवमेंट्स का भी यही स्थान है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना होगा, अपने कर्म पर फोकस करना होगा। यहाँ से फोकस होगा और पुराने कुछ जो काम है आपके उसको आपको समाप्त करना होगा। वो पेंडिंग्स आपको क्लियर करनी होगी। शनिदेव उसमें बहुत मदद करेंगे पुरानी पेंडिंग्स क्लियर करने में। और वो अगर आप क्लियर कर ले जाते हैं तो इनकम आपकी बड़ी ज़बरदस्त इस जुलाई महीने में आपको होने वाली है। और पूरे 139 दिन शनि यहाँ पर वक्री रहेंगे। उसमें क्या क्या परिणाम और देंगे, क्या सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, उसके लिए वीडियो के अंत में जो मैं लिंक दूंगा वक्री शनि का, उसको आप देखिएगा पूरा। तो धन आगमन हो गया, धन संचयन हो गया। और अब आते हैं आपके शिक्षा और संतान पे। मेष राशि के जातकों की शिक्षा की बात करें तो अभी पराक्रम स्थान पर रहेंगे 16 जुलाई तक। सूर्य आपके पंचम स्थान के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं 16 जुलाई तक। सर्वार्थ चिंतामणि नामक एक प्राचीन ग्रंथ है ज्योतिष का, सारावली भी बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इन सब ग्रंथों में तृतीय के सूर्य को बहुत अच्छा माना गया है। पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला बताया गया है तृतीय के सूर्य को। तो 16 जुलाई तक पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़िया बना रहेगा और बहुत अच्छा काम करेंगे आप। बस थोड़ा सा बड़े भाई के स्वास्थ्य को समस्या आपके हो सकती है। लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य जब आ जाएंगे चतुर्थ स्थान पर तो पंचम से द्वादश हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल मेष राशि के जातकों को सूर्य का नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिग्बल से हीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो दृष्टि है इस स्थान को छोड़ करके
जो दृष्टि है सूर्य की वो थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद हो जाए, क्योंकि ये दिग्बल वाला स्थान है, दसम स्थान है। सूर्य को ये स्थान बहुत प्रिय है, गोचर में भी बहुत प्रिय है। उपचय का स्थान यह है, केंद्र तो है ही है, उपचय का भी स्थान है। उपचय स्थान वृद्धि कारक होगा, सूर्य की दृष्टि से उसमें ग्रोथ होगी, आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होगी, नौकरी में ग्रोथ होगी, नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। कुछ मेष राशि के जातकों को जो स्किल्ड हैं, जो प्रयासरत है, उसमें गंभीरतापूर्वक उनको वो ये हो सकता है। तो विद्यार्थी वर्ग का थोड़ा सा मन पढ़ाई से हट सकता है सूर्य के इसके कारण। सूर्य तत्व की कमी होगी आपको, तो सूर्य तत्व की जब कमी होगी तो आलस्य, देखिए द्वादश स्थान, कुंडली का द्वादश स्थान पे सूर्य का जाना वो मरण स्थान है। सूर्य अगर किसी की कुंडली में द्वादश स्थान पर बैठा हुआ तो मरण स्थान है, अच्छा फल बिल्कुल नहीं दे पाएगा। वहीं यहां से अगर इस राशि को उसके अपने स्थान को देखेंगे तो यहां से 12वें आ रहे हैं सूर्य, तो एक तरह से मरण स्थान है, अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। फलतः विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन ना लगना, या फिर आपकी संतान यदि किशोरावस्था में है, भी विद्यार्थी है, उसका भी पढ़ाई में मन न लग पाना। लेकिन अच्छी बात यह है किसी स्थान पर बुध भी गोचर कर रहे हैं। थोड़ा विवेक से, भगवान गणेश की आराधना से, आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य के ध्यान से, मंत्र जप से, सूर्य तत्व का अभिवर्धन करने से इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। और बुध यहाँ पर बैठ करके कौशल को बढ़ाएंगे, स्किल को बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स आदि में, कैलकुलेशन आदि सबका कारक बुध है। तो ऐसी स्थिति में कॉमर्स आदि की पढ़ाई करने वालों के लिए, फाइनेंस की पढ़ाई करने वालों के लिए यह समय अच्छा है। प्रेमी जीव, जो लोग लव अफेयर्स में हैं, प्रेम में हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। विवाद हो सकता है और विवाद के साथ साथ सेपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है। बलि शनि इसमें बहुत बली हो चुके हैं, और उसके लिए क्या उपाय करना हो वीडियो देखिएगा, उसमें विस्तार से दिया गया शनि को। तो यहां पर हम केवल इतना जाने कि शनि की दृष्टि भी इसको डिस्टर्ब कर रही है, और इस स्थान के स्वामी भी अपने घर से द्वादश चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं है, बहुत संभल कर रहना होगा। अब आते हैं आपके व्यापार व्यवसाय पे। व्यापार व्यवसाय के कारक शनि अपने कारक स्थान में बैठे हुए हैं। जबरदस्त लाभ व्यापारियों को है। मेष राशि के ऐसे जातक जो व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारे लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं। नया व्यापार कोई शुरू करना चाहते हैं, एकदम उत्तम समय है, बिल्कुल प्रारंभ कर दीजिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें जबरदस्त लाभ होगा। और यदि आपका व्यापार फैशन से संबंधित चीजें, कपड़ों से संबंधित, इत्र, डिजाइन, इन सब चीज़ों से संबंधित है तो क्या ही कहने, जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। ज्वेलरी आदि का व्यापार व्यवसाय है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आपका व्यापार है, व्हीकल का व्यापार है, सब में जबरदस्त लाभ ये शुक्र देते हुए आ रहे हैं। आपके पार्टनरशिप में व्यवसाय है, उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है, बशर्ते कि 12 जुलाई तक आपको मंगल का ध्यान रखना होगा, एग्रेशन से बचना होगा, ईगो का लेवल थोड़ा कम रखना होगा, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहना होगा, खासकर पार्टनरशिप के व्यवसाय में। तो ये समय बहुत अच्छा है। जुलाई में व्यापार से संबंधित चीज़ों, नौकरी आदि से संबंधित चीज़ों में एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तम दसम से दसम होता है तो नौकरी आदि के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जीवन, अब गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में बहुत प्रेम, बहुत आपस में प्रेम प्यार बढ़ाता हुआ दिख रहा है। लेकिन 12 जुलाई तक सावधानी बरतनी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही होगी। मंगल 12 जुलाई तक आपके लग्न पर रहेंगे और लग्नेश की दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ेगी। तो थोड़ा सा हो सकता है कि वाणी में हार्शनेस रहे, वाणी में कड़वाहट रहे, थोड़ा सा आप आवेग में, क्रोध में कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे गृहस्थ जीवन में तनाव पैदा हो। अन्यथा 12 जुलाई की बात तो फिर क्या ही कहने, बहुत अच्छा हो जाएगा। और शुक्र चूँकि यहाँ के कारक हैं और कारक स्थान पर ही गए हैं शुक्र, तो प्रेम प्यार गृहस्थ जीवन में खूब बना रहेगा। और जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनके नौकरी के भी चांस बने हुए हैं। व्यापार व्यवसाय में सहयोगी हैं तो उसके लिए भी जीवन साथी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपका जीवन साथी ना व्यापार करता है, ना व्यवसाय करता है, ना वर्किंग है, अगर घर पर ही रहता तो घर की साज सज्जा, घर में आध्यात्मिक वातावरण, उसके घर में रहने मात्र से ही
आपकी लक्ष्मी की कृपा इस कालखंड में बनी रहेगी। तो गृहस्थ जीवन में दाम्पत्य सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, व्यापार व्यवसाय का भी सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाग्य की स्थिति देखें तो भाग्य के जो कारक ग्रह हैं वो भी गुरु है, कारक स्थान पर ही विराजमान है। इस जुलाई महीने के गोचर में बड़ी खूबसूरती है साहब। देखिए, शुक्र सप्तम के कारक है, चतुर्थ के कारक है, चतुर्थी बैठे हुए, गुरु नवम के कारक है और द्वितीय का भी कारक है, द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं। तो दोनों आचार्य बहुत भला करने के लिए मेष राशि के जातकों के लिए आए हुए हैं। भाग्य का अभिवर्धन करते हुए दिख रहे हैं। भाग्य आपका खूब बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सुख सहयोग प्राप्त होगा आपको। धर्म में अभिरुचि, देखिए जब कारक ग्रह गुरु होता है नवम भाव में, जितने ही अब शुक्र चूंकि गुरु कारक हो गए और धनस्थान पर बैठे हैं, स्पिरिचुअलिटी जितनी आएगी, रिलीजन से अपने जितना भी जुड़ेंगे, जो भी रिलीजन हो आपका, जितना रिलीजियस होंगे, जितने आप स्पिरिचुअल होंगे, मंदिर जाएंगे और जितने भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप हैं, सत्संग आदि है, मंदिर जाने का काम है, कथा प्रसंग है, अध्ययन स्वयं से स्वाध्याय है धार्मिक पुस्तकों का, इस सब से आपका भाग्य बढ़ेगा, इस सब से भाग्य की स्थिति और निखर कर आएगी। करियर की बात करें तो करियर के स्वामी शनि वक्री होकर के इस भाव को प्रभाव में लिए हुए, करियर जबरदस्त है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। शनि मेहनत बहुत करवाते हैं, तो मेहनत अपना बढ़ा दीजिए, पुराने पेंडिंग्स आप अपने क्लियर करिए, दसम स्थान पर फोकस करिए, अर्थात कर्म पर फोकस करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए पूरा महीना बहुत शानदार रहने वाला है। राहु आपके द्वादश बैठे हुए हैं, तो विदेश से संबंधित यदि आप जुड़े हुए हैं, फॉरेन से जुड़े हुए हैं, फॉरेन एमएनसीज में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कोई व्यवसाय, तो उस सब के लिए राहु आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा, खर्चे आदि बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा डोनेशन आप करते रहें। हॉस्पिटल्स में जो लोग रोगी हैं, अपनी चिकित्सा नहीं करा सकते हैं, उनको थोड़ा सा आप खर्च, थोड़ा सा दान करते रहेंगे तो ये राहु आपके लिए अच्छा बेटर हो जाएगा और आपको अपनी चिकित्सा पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर इस महीने सबसे बेहतर उपाय इस महीने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। हनुमान चालीसा आप पाठ करते ही रहिए। शनि के वक्रत्व के कुछ उपाय बताए गए, वो आप वीडियो में देखिएगा। शनि के जो मैं वीडियो लिंक अभी दे रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, उसमें विशिष्ट उपाय कुछ दिए गए हैं शनि के लिए। बाकी हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इस समय आपके लिए बहुत अनिवार्य है, इसलिए क्योंकि छठे का स्वामी अपने द्वादश जा चुके हैं और गुरु और शुक्र को अपने और ज़्यादा लाभ उनका प्राप्त हो, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। न विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जप करें, या फिर आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ, आपने पहले से गुरु कर रखे हैं तो उस गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। बस इतना से उपाय करने की आवश्यकता है। शनि के लिए विशिष्ट उपाय आप वीडियो में देखिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करें, उसके पहले मैं बता दूँ 2 व्रत बहुत महत्वपूर्ण इस महीने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो योगिनी एकादशी है 2 जुलाई को। इस जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए है, 2 जुलाई को एकादशी का व्रत है। और देवशयनी एकादशी 26 जुलाई को पड़ रही है। ये हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन से फिर 4 महीने के लिए चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। इन दोनों के मध्य में एक बहुत ही प्यारा पर्व आ रहा है 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत है। जो लोग गुरु कर रखे हैं उन सब के लिए कहना नहीं, वो सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पे क्या करना है। वीडियो को अभी यहाँ समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत मंगल हो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई प्रश्न है आपका तो भी आप पूछ सकते हैं, उसका देर सवेर उत्तर हम जरूर देंगे। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है, आपका हार्दिक स्वागत है। इसके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, आसपास वृक्षारोपण अवश्य करिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।